व्हाट इज़ अप गाइस। क्विक इंट्रो, मेरा नाम है माधव और आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन के ऊपर वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है N10 के अंदर, ताकि आप डेटा को एक्सेस कर पाओ, उसको मैनिपुलेट कर पाओ ऑन द गो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन दिखता कैसे और उसको आप N10 के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की बात करूँ तो उसको आप जनरली इस तरीके से देखते हो। कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं दो, फिर उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट उसको बंद करने के लिए, और बीच में एक डॉलर का साइन होता है। उस डॉलर के साइन के साथ में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है। इस तरीके से एक जनरल एक्सप्रेशन दिखता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो डॉट सेपरेटेड होता है। डॉट सेपरेटेड इसमें क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप एक्सप्रेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हो N10 के अंदर। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने वर्क फ्लो के अंदर आना है। ये मैंने एक टेस्ट वर्क फ्लो बनाया ताकि मैं आज आपको एक्सप्रेशन कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, वो दिखा सका। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आता हूँ मैं, और आप देखोगे जितनी भी मेरे डेटा फील्ड्स है ना, उसके ऊपर मेरे को हमेशा ये पॉपअप दिखेगा जब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा। तो इसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है, उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अभी डबल ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, बट अगर मैं इसके अंदर एक्सप्रेशन मोड पे जाके फिर लगाऊंगा, देखो ऑटोमेटिकली ये आने लग गया। कोऑर्डिनेशन देखो करने लगेगा काम। तो इस तरीके से आप N10 के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये होता क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो N10 का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से आता है। एन एक्सप्रेशन इन N10 इज अ पीस ऑफ कोड दैट अलाउज यू टू डायनामिकली एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा एज इट फ्लोज थ्रू योर वर्क फ्लो। ChatGPT से बनाई हुई डेफिनेशन है, बट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है वो पीस ऑफ कोड होता है, मतलब कोड का छोटा भाई होता है, जिसको आप डेटा को डायनामिकली एक्सेस करने के काम कर सकते हो। मतलब लेट्स सपोज कि मैं फ़िलहाल एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन कंटेंट क्रिएटर की है। फिर उसके बाद जब ये वीडियो बन जाएगी, इसके बाद मैं एडिटर हो जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा, तो मेरी पोजीशन अब एडिटर की हुई है। फिर जब ये वीडियो बन जाएगी, उसके बाद जब मैं अपनी कॉल्स पे जाऊँगा, अपने क्लाइंट के साथ बात करूँगा, तब मैं एज अ फाउंडर बात कर रहा हूँ। फिर जब मैं डेवलप करूँगा तब मैं डेवलपर बन चुका हूँ। तो मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में। तो यही चीज़ डायनामिकल डेटा होता है कि भाई डायनामिक है, फिक्स नहीं है डेटा, वो चेंज होता जा रहा है, बट मेरा नाम यहाँ फिक्स्ड है। मेरा नाम माधव है, मैं चाहे एडिटर बनूँ चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, मेरा नाम माधव ही रहेगा। तो ये होता है डायनामिक डेटा। अब N10 के अंदर आप डेटा को सिर्फ डायनामिकली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो डेटा फ्लो हो रहा है, फ्लो होते टाइम भी आप चेंज कर सकते हो उसको। तो उस बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि डेटा को बनाते कैसे हैं। मान लो किसी का फर्स्ट नेम है मेरे पास एक्सेस करने के लिए, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, एक डॉलर का साइन, एंड देन जेसन डॉट फर्स्ट नेम। तो उसका फर्स्ट नेम एक्सेस हो जाएगा, जो भी उसका एक्सपायर्ड नेम होगा वो एक्सेस हो जाएगा। अब ये नेम चेंज होता रहेगा, तो ये एक्सेस, हमको बस एक बार ये एक्सप्रेशन लिखना है, बाकी वो चेंज होता रहेगा। अगर दूसरा नेम आ रहा है तो दूसरा नेम ही एक्सेस होगा। सेम गोज विद द ईमेल। अब इसके लिए सब फटाफट से एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने पहले बना रखा है। ठीक है, पहले बता देता हूँ ये इसमें हो क्या रहा है। तो नॉर्मल सा एक ट्रिगर है। ठीक है, मेरे पास एक गूगल शीट है, मैं एक बार गूगल शीट भी दिखाता हूँ आपको। तो मेरी ये गूगल शीट है, इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम नाम से जो मेरा कॉलम है उसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नाम से जो कॉलम है उसमें लास्ट नेम है, और ये ईमेल्स हैं मार्केटिंग कंपनीज की। ठीक है, ये ईमेल्स बाय द वे एक्चुअल हैं। तो हम इस पर वापस आते हैं। तो ये जो शीट नोड है, ये इस डेटा को जो मैंने अभी आपको दिखाया इसको एक्सेस कर रही है। ठीक है, सैम्पल डेटा शीट 1। ठीक, और ये जो एडिट फील्ड है, ये वाली नोट जो है वो एक ईमेल क्राफ्ट कर रही है। लेट्स सपोज फिलहाल मैंने सब्जेक्ट रख रखा है हाय फर्स्ट नेम, आई हैव अ सीक्रेट ऑफ योर्स, एंड देन उसकी बॉडी मैंने रख रखी है हे फर्स्ट नेम, आई होप यू डूइंग ग्रेट, इज जस्ट अ प्रैंक, डोंट टेक इट सीरियसली। ऐसे करके मैंने इसकी बॉडी लिख रखी है, और इसका एक ईमेल मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है ताकि मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स से पीछे से डेटा है, मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखो सब्जेक्ट जो है वो हर बार सेम ही आ रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम सब वही आ रहा है। ईमेल एड्रेस भी आप देखो वही ईमेल एड्रेस, घिसा पिटासा सेम ही की चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो अब अगर मेरे को ये चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट नेम तो देखो यहाँ पे गौतम है, मैं चाहता हूँ कि भाई पहले वाला गौतम है तो गौतम के लिए बने, दूसरा वाला कुछ और आ जाए तो उसके लिए बने। उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे जाके एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, मेरा ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है, और फिर नॉर्मल जाके
कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा एक बार, उसके बाद लगाऊंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, जेसन दबाऊंगा, फिर जेसन के बाद जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा मेरे पास पिछले वाले नोड से जो डेटा आ रहा है उसके ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें देख लो आप, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और रो नंबर है। सेम यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, रो नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और ईमेल है। अब मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है फर्स्ट नेम, एंटर करूँगा। फर्स्ट नेम आप देख लो नीचे गौतम एक्सेस होने लग गया है। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख लो, हाय गौतम, आई हैव अ सीक्रेट ऑफ योर्स, हाय मीर, आई हैव अ सीक्रेट ऑफ योर्स, हाय दिशा, आई हैव अ सीक्रेट ऑफ योर्स। चेंज हो गया सारा डेटा। अब ये तो हो गया कि भाई मैं एक्सप्रेशन खुद से लिख रहा हूँ। अब भाई मैं रोज़ रोज़ तो बैठ के लिखूंगा नहीं, और ये तो बहुत सिंपल डेटा, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया तो मैं ऐसे डॉट ही दबाता रह जाऊँगा। सबसे पहले मेरे को इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है, और उसी के बाद जाके मैं इधर से इसको हटा देता हूँ पहले, और फिर अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे आप देख दो एक लाइन सी आ रही है फॉलो करती हुई, इस लाइन को जहाँ मैं रखूँगा वहीं पे प्लेस हो जाएगा। तो अब ये जो बॉडी है उसके अंदर भी अब फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आएगा। अब देखो चेंज हो गया, हाय मिहिर, आई हैव एनी सीक्रेट ऑफ योर्स, हाय मिहिर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, पढ़ाना। तो अभी इसमें भी चेंज हो गया। अब मेरे को ईमेल एड्रेस भी चेंज करना है, तो सिंपली पहले मैं इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ से ईमेल उठा के लिया, तो ये अब यहाँ पे ईमेल भी डायनामिक हो गए। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो अब इनके ईमेल्स भी चेंज होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने एक बार ही तो इसको लिख दिया, अब मैं बार बार तो आके इसको लिखूंगा नहीं, अपने आप ही जो पीछे से डेटा आ रहा है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो हमने इस मेथड की मदद से जो ईमेल थे, जो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसके अंदर ईमेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि और भी कैसे इन तरीक़ों से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जो पॉइंट कवर किया सिंपल सा एक ये सिंपल पॉइंट है कि भाई यूज टू एक्सेस डायनामिक डेटा। अब हम देखेंगे कि चेंज डेटा ऑन द गो वो क्या होता है। इस सेट नोड आएगा, सेट नोड ऐड कर लेता हूँ इसके आगे, और फिर इसको इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया एग्जाम्पल के लिए। अब मेरे पास पीछे से यहाँ से डेटा आ रहा है, हाय गौतम, आई हैव अ सीक्रेट ऑफ योर्स। ठीक, इधर लिखूंगा फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू में लेके आऊँगा गौतम। अब मुझे चाहिए कि यार ये गौतम जो पूरा नाम आ रहा है ना, मुझे पूरा नाम गौतम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए जी। वो मैं कैसे लेके आऊँगा, आप देख लो कितनी बड़ी बढ़िया से एक्सप्रेशन लिख के आ रही है। इसके बिल्कुल एंड में जाऊँगा मैं, डॉट प्रेस करूँगा, और इसके बाद आप देख सकते हो अब ये सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, एक है स्प्लिट फंक्शन है, इंक्लूड्स फंक्शन है, ठीक है, स्टार्ट्स विद फंक्शन है, रिप्लेस ऑल, लेंथ वगैरह वगैरह बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए यार, ये गौतम का है ना, सिर्फ जी ही एक्सेस करना है, मेरे को पूरा नाम एक्सेस नहीं करना है। तो वो आप कैसे करोगे, नॉर्मल डॉट एक वो लगाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे इसके फंक्शंस आ रहे हैं। इसके अंदर मैं नीचे 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 स्क्रॉल करूँगा, या फिर नॉर्मल इससे स्लाइस लिख देता हूँ। एक स्लाइस फंक्शन है, इसके अंदर आप देखो ये मेरे को पॉपअप करके भी दिखा रहा है कि भाई ये स्लाइस फंक्शन करता क्या है, स्टार्ट और एंड दोनों आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका स्टार्ट डिफाइन करता हूँ 0। 0 मतलब बिल्कुल फर्स्ट जो डिजिट है वो, कैरेक्टर है वो। ठीक है, कॉमा लगा के मैं 1 कर देता हूँ, आप देखो नीचे दिख रहा है सिर्फ जी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो सबके फर्स्ट कैरेक्टर्स ही मेरे पास आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। अब लेट्स सपोज मेरे को ये जो बॉडी आ रही है, इस बॉडी के अंदर से इसमें आप देख रहे हो /n है, इधर /n लगा हुआ है, और अगर आगे भी नहीं /n लगाओ तो मुझे /n से सेपरेट करना है कि भाई मुझे नहीं चाहिए /n से, /n के बाद जो है वो अलग दिखे, /n से पहले जो है वो अलग दिखे, ऐसे सब अलग अलग हो जाए। या फिर मेरे को कॉमा से जो है वो सेपरेट करना है कि भाई ये हे गौतम है, फिर उसके बाद कॉमा है, इसको सेपरेट कर दो। फिर ये होप यू आर डूइंग ग्रेट, फिर इसके बाद कॉमा है, इसको यहाँ से भी सेपरेट कर दो, अलग अलग फॉर्म में आ जाए। तो मेरे को बस नॉर्मली मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। ठीक, लास्ट में जाके डॉट लगाऊंगा। अब इसमें लगाऊंगा स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इसमें आप पहले एक सेपरेटर देते हो, एंटर द फंक्शन। इसमें आप सबसे पहले एक सेपरेटर दे दोगे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेपरेटर एंड देन लिमिट, कि भाई कौन के सेपरेटर से करना, कितने तक करना है। ठीक, फॉर एन एग्जांपल मैं इसके अंदर सेपरेटर देता हूँ। ठीक, मैं इसमें सेपरेटर देता हूँ कॉमा। ठीक है, अब जितना भी कॉमा है उधर से सेपरेट कर चुका होगा सारे डेटा को। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देखो इसके अंदर आप डेटा को देखोगे ध्यान से, तो डबल ब्रैकेट्स के अंदर ये यहाँ तक आया,
ठीक है। फिर यहाँ सेपरेट हो गया, अब दूसरे कॉमा के अंदर ये आ रहा है, ठीक। फिर ये कॉमा से दोबारा सेपरेट हो गया और फिर उसके बाद ये आ रहा है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आप इनको सेपरेट करके एक्सेस कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक लिमिट भी लगा दूँ, भाई लिमिट मैंने 1 रख दी, ठीक है। पहले कॉमा के बाद जो भी डेटा हो बस उतना ही दिखे, भाई ये कॉमा आ गया तो इसके बीच में जो डेटा है सिर्फ वही एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि भाई 2 कॉमा के बाद ही दिखे, तो ये मैंने एक सेकंड 2 कॉमा के बाद लगा दिया, भाई दूसरे कॉमा के बाद डेटा नहीं आएगा, इसके अंदर ही स्प्लिट हो गया। आई होप आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा इसके अंदर से। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए देखो, जो चीज़ हमने की वो चीज़ आप एक कोड नोट से भी कर सकते हो। अगर आप ChatGPT पे जाओगे तो जनरली आपको कोड नोट का एक बढ़िया सा कोड लिख के दे देगा और वो आप पेस्ट कर रहे होंगे। अब या तो वैसे कर लो या फिर एक एक्सप्रेशन के थ्रू कर लो। बहुत मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। क्यों? क्योंकि चलो अभी तो मैं एडिट फील्ड के अंदर कर रहा हूँ। बाई चांस अगर मैं किसी जीमेल की बॉडी में ही करना चाहूँ कि भाई इसके अंदर जो /n के बाद है उसके बाद डेटा नहीं आए, इतना ही चाहिए मेरे को, या फिर कॉमा जितने भी है उधर से सेपरेट हो जाए, XYZ कुछ भी करना हो मेरे को, मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन तो वैसे भी लिखूंगा ही डायनामिकली डेटा एक्सेस करने के लिए। अब जब मैं लिख ही रहा हूँ तो उसी के अंदर ही डेटा भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको एक और एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूँ, बहुत मस्त एक्सप्रेशन है। ये जनरली सर्च करने का काम आता है कि भाई कोई चीज़ मेरे जो ऑप्शन है उसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं एक बार इसके अंदर ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ईमेल ले दी और मुझे चेक करना है इसके अंदर जीमेल है कि नहीं, ठीक है। इसमें डॉट लगाऊंगा, इंक्लूड लिखूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर डबल कोट्स में इसको लिखूंगा @ ठीक है। @ इसके अंदर है तो नीचे देखोगे ट्रू आ रहा है लिख के, ठीक। और मैं अगर सर्च करूँ जीमेल है कि नहीं, इसमें इसी नीचे लिख के आ रहा फॉल्स, ठीक है। अब एक बारी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं किसका क्या आता है। फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ बीच में देखो ट्रू ट्रू आ रहा है। इनके पास में जीमेल है, नीचे वालों के पास में जीमेल है। ये एक बारी देखते हैं डेटा को अपने को, इसके अंदर आप देखोगे इन सब के पास में जीमेल है। तो आई होप आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे को भाई जीमेल वाले लोगों को ही भेजना है। कितनी आसानी से इसने सॉर्ट कर दिया, जिसके पास जीमेल है उसी का ये टू डू निकालेगा, बाकी सब फॉल्स में निकालेगा। अब अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं इफ नोड लगा देता, ठीक है, मैंने इफ नोड लगा दी इसके अंदर और फिर उसके बाद इसमें बुलियन सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक बुलियन वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, इज़ ट्रू, कि यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में जाऊँगा, ठीक। और एक्सप्रेशन में जाने के बाद मैं यहाँ ईमेल उठा लेता हूँ यहाँ से और वापस वहीं से दोबारा से एक बार डाल देता हूँ इंक्लूड, एक डबल कोट्स में डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे जीमेल, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब आप देखोगे डेटा जो है 2 तो मेरे फॉल्स ब्रांच में गए हैं और 7 मेरे ट्रू ब्रांच में गए। ट्रू ब्रांच में कौन से गए हैं, एक बार मैं ट्रू ब्रांच का एक बार एक्सेस करूँ यहाँ से। ट्रू ब्रांच के अंदर सिर्फ वो गए जिनके पास जीमेल था, ठीक है। और फॉल्स ब्रांच के अंदर वो गए जिनके पास जीमेल नहीं था। तुम देखोगे उनके पास जीमेल नहीं, एक पास याहू, एक के पास हॉटमेल है। तो आई होप इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सप्रेशंस को एक्सेस करने के और भी तरीके होते हैं, मतलब उनके साथ में मैनिपुलेशन करने के और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप एक्सप्रेशन के साथ में। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ताकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। तो आई होप एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। और इस एक्सप्रेशन पे मास्टरी करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट थिंग मैं एक बार इसके अंदर दिखाना चाहूँगा कि लेट्स सपोज कि मैं फ़िलहाल एक लंबे से बफलो के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं जेसन लिखूँगा तो जस्ट पहले वाला जो नोड है, जैसे आप देख रहे हो JSON.email.include है, तो ये जस्ट पहले वाले नोड को एक्सेस करेगा। बट अगर मेरे को ये वाला एक्सेस करना है तो मैं नोड का नेम मेंशन करूँगा। ये एक बार इसको हटाता हूँ यहाँ से, नोड का नेम मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इस नोड से एक्सेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे नोड का नेम जो है वो इसके अंदर मेंशन हो रखा है। ये अब आप सोचोगे यार मैंने नोड का नेम चेंज कर दिया तो यार अब मेरे को एक्सप्रेशन भी आगे चेंज करना पड़ेगा। N10 के अंदर आपको ये नहीं करना पड़ता। अगर आपने नोड का नेम चेंज कर दिया तो ये भी अपने आप चेंज हो जाता है, तो इसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको एक बता दी। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत ऐसे डेटा आ गया बहुत सारा और मेरे को समझ में नहीं आ रही
भाई मैं किधर से लेके आऊँ। जनरली आपको या तो यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा कि भाई आप यहाँ से नोट स्विच कर सकते हो। अगर आप जेसन में आते हो तो तब भी आपको ऐसा दिखेगा, और स्कीमा में आते हो तब आपको ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा सारा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस की जा सकती है। क्योंकि जनरली मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जेसन के अंदर ही डेवलप करना पसंद करता हूँ बजाय कि स्कीमा और टेबल पे। अगर जेसन में मुझे कुछ दिक्कत आ रही होती है तो मैं स्कीमा में चला रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जेसन के अंदर कि याद रखना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन से के अंदर कौन सा था। क्योंकि आप देखोगे इसके अंदर फिलहाल ये रैप्ड है, ठीक है, इसके अंदर जाऊँगा तो फिलहाल इसके अंदर मेन वाले के अंदर ये ऐसे अलग 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 से रैप्ड है, कॉमा सेपरेटेड है ये। ठीक, तो जेसन के अंदर आप स्कीमा के अंदर आपको ये ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर दी जाएगा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको पहला आइटम ही दिखेगा, इसके अंदर सारे आइटम्स नहीं दिखेंगे। जेसन के अंदर आपको सारे के सारे आइटम्स दिख जाएंगे जो भी उस नोट के अंदर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और चले जाओ। ठीक है, सी यू सून। एंड बाय द वे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्रेडेंशियल्स कैसे लेके आते हैं, वो क्रेडेंशियल्स जो कभी एक्सपायर नहीं होंगे, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा जिसके अंदर, वो चीज़ प्लस दूसरा फ्री में APIs कैसे लेके आएंगे AIs की, AI मतलब LLM मॉडल्स की। क्योंकि इसके बाद हम AI एजेंट बनाने वाले हैं। AI एजेंट की बात करूँ तो आपने जनरली AI एजेंट देखे होंगे जिसके पास बहुत सारे टूल्स हैं और उसके पास अजब यूज से आपने AI एजेंट देखे होंगे। बट मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूँगा कि भाई AI एजेंट बनता कैसे है, मुझे कब AI एजेंट बनाना चाहिए और कब AI एजेंट नहीं बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ कि AI एजेंट को, क्योंकि अभी आप अगर AI एजेंट बनाते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बग्स आते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर एरर आते हैं। उस एरर से कैसे बचें कि एक बार मैंने AI एजेंट बना दिया तो वो हर बार काम कर रहा है, उसके बाद वो दोबारा कभी ख़राब नहीं हो रहा। ठीक है, वो चीज़। दूसरा कि भाई एक प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं ये एजेंट के लिए, क्योंकि आप नॉर्मल जो ChatGPT पे प्रॉम्प्ट लिखते हो वो एजेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।